ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमैनी, जिनकी उम्र 46 साल थी, अमेरिका और इजराइल के जॉइंट हवाई हमलों में मारे गए हैं। उन्होंने 36 साल से ज़्यादा समय तक ईरान पर शासन किया था। ईरानी सरकारी मीडिया ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी है। रहबर व इमाम मुस्लिमीन हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई दर राह सरबुलंदी। ये हमला 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था। तेहरान सहित कई बड़े मिलिट्री और लीडरशिप टारगेट्स को निशाना बनाया गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके कहा कि खमैनी की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर यह ऑपरेशन किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि तेहरान में खमैनी का कंपाउंड एक पावरफुल अटैक में तबाह कर दिया गया। ईरान ने खमैनी की मौत को शहादत बताया है और 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इस अटैक में खमैनी के अलावा कई सीनियर कमांडर्स और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप ऑफिशियल्स भी मारे गए हैं। अब ईरान में एक 3 मेंबर काउंसिल बनाई गई है जो नए सुप्रीम लीडर के चुने जाने तक देश को संभालेगी। जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। बहरान, कुवैत, यूएई, कतार, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजराइल तक मिसाइल्स पहुंची। कई देशों ने मिसाइल्स को हवा में ही रोक दिया, लेकिन गिरते मलबे से लोग घायल हुए और प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। दुबई एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ा। ईरान ने कहा कि ये सेल्फ डिफेंस है, जबकि गल्फ कंट्रीज ने इसे इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन बताया। खमैनी की मौत के बाद कई देशों में प्रोटेस्ट हुए, खासकर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में। एक शोयर को धोखे से मार दिया, बात करने की बातें बनाता रहा, जंगी भेड़ों से डराता रहा, लेकिन वो हुसैनी खून था। वो डरा नहीं, वो झुका नहीं। नहीं, मेरा शेर था, शेर। कल भी शेर था, आज भी शेर है, क़यामत तक शेर रहेगा। पाकिस्तान के कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में वायलेंट प्रोटेस्ट हुए। पुलिस फायरिंग में 10 से 22 लोगों की मौत और कई लोग घायल होने की रिपोर्ट्स हैं। आर्मी और रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। इंडिया में भी शिया कम्युनिटी में शोक का माहौल है। लखनऊ जैसे इलाकों में मातम और दुकान बंद करने की अपील की गई है। अजीम लीडर की मौत हम भूले नहीं है और ये बात हम अपनी नस्लों को ही बतलाएंगे और हमारी नस्लें इस बात को हमेशा याद रखेंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ सकता है। अमेरिका हाई अलर्ट पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे और एक्शन की पॉसिबिलिटीज भी जताई हैं। दुनिया भर के लीडर्स शांति और डी एस्केलेशंस की अपील कर रहे हैं। ये सिचुएशन अभी भी रैपिडली चेंज हो रही है और दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर बनी हुई है।